हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले इस यूट्यूब चैनल पे बस क्लास 11th और 12 के हैंड रिटन नोट्स आते थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। लेकिन अब से इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर आएंगे और साथ में उसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे टेलीग्राम पर। लेकिन जितने लोग टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं उन लोगों को ये PDF नोट्स के उनके कमेंट करने पर कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जिससे वो PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी आपके सब्जेक्ट जो हैं बायोलॉजी, मैथ और फिजिक्स के वो सभी के वीडियो लेक्चर कुछ ही दिन बाद स्टार्ट हो रहे हैं। इससे हर दिन आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा जिसमें कुछ टॉपिक्स रहे होंगे और बाकी टॉपिक्स अगले दिन आते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग केमिस्ट्री अच्छा फर्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं, जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिससे जैसे कि कोई एक सब्सटेंस और या दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी दोनों से अलग होती है। न्यू प्रॉपर्टी को बर्न करता है, वो होता है केमिकल रिएक्शन। जैसा कि हम लोग डिफिनीशन में लिखा गया, इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। एक या दो सब्सटेंस मिलके एक दूसरा सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। जैसे हम लोग के डेली लाइफ में एग्जांपल देख लेते तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन की कोई भी सामान होता है वैसा लोग देखते होंगे वो, और बाहर रहता है जो धूप से, जो धूप के सीजन में धूप और बरसात के सीजन में बरसात खाते हो, और धीरे धीरे वो जंग रख के वो झरना लोहा हल्का होने लगता है। यह हमारा डेली लाइफ का एग्जांपल है जो हम लोग देखते हैं, आमतौर पे देखते हैं। लकड़ी को जलाते हैं तो वो राख में बदल जाता है, उससे कुछ गैसेस निकलते हैं। ये सब कुछ होता है केमिकल रिएक्शन। इन सब होने के पीछे का जो लॉजिक है वो होता है केमिकल रिएक्शन। उसमें हर एक चीज़ में केमिकल रिएक्शन होता है। ये केमिकल रिएक्शन में बेसिकली दो चीज़ आते हैं। पहला रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो होते हैं जो उसको में अपना जो ट्विस्ट टेक पार्ट्स करते हैं, जो उसमें अपना रोल अदा करते हैं रिएक्शन को करने में। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वाटर बनाते हैं, तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए वो दोनों रिएक्टेंट होते हैं। और जो बाद में जो हमारा फॉर्म होता है H2O वाटर, वो हमारा प्रोडक्ट होता है। आप लोग इस नोट से पढ़ सकते हैं। जैसे आप लोग रिएक्टेंट को लिखा है डिविजन में, द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो होता है हमारा H2 प्लस O होता है। जो मिल्क का प्रोडक्ट क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, जैसे आपको एक रिएक्शन दिया गया है एग्जांपल के तौर पे, देखिए Zn प्लस H2SO4 जो बना रहा है ZnSO4 प्लस H2। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिला के जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है। यहाँ पर देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारा रिएक्टेंट है, और जिंक सल्फेट है जो है और हाइड्रोजन जो है ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ चेंजेज होते हैं, कुछ उसके फीचर होते हैं जिससे वो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसी में से हमारा कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि मान लीजिए चेंजिंग कलर। अगर रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ कलर में उसके जो रिएक्शन हो जाएगा उसमें कुछ कलर की चेंजिंग हो जाएगी, चेंज हो जाता है कलर। टेम्परेचर चेंज हो जाता है, उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे देखिए H2 है और H2 और O को मिला के हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनाते हैं, तो H2 भी गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में होता है। लेकिन इन दोनों को मिला के जो हमारा बनाता है H2O, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये सब चेंज हो जाता है, फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस का फॉर्मेशन होता है। जब कोई लकड़ी जलाते हैं, कुछ जलाते हैं, वो राख बनता है, उसमें एक साथ ये गैस निकलता है जो धुएँ टाइप का निकलता है, गैस निकलता है। ये भी है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जैसे कि कोई अगर चीज़ हम डिजॉल्व कर रहे हैं और पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो किसी भी लिक्विड में, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, उसी को ही प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो कि मेनली बहुत से केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल चेंज का। ये केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा होता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन मेनली 3 टाइप के होते हैं, जैसे स्केलेटल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, एटॉमिक इक्वेशन।
स्केटल इक्वेशन देखें तो द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंपली रिप्रेजेंट द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, इट मे बी बैलेंस और नॉट बैलेंस। इसमें नॉर्मली बस उसको लिख दिए जाते हैं, जैसे लिखा है CaCO3 प्लस Cl, रिएक्टेंट है जो फॉर्म कर रहा है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, तो इसमें वो नॉर्मली बस वैसे लिख दिए जाते हैं। इसको ये नहीं लिखा है ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, नॉर्मल जो उसका जो रिएक्शन फॉर्म होता है जैसे मिलके उसको वैसे लिख देते हैं, ये होता है स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आता है बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन जो होता है इट इज ए केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। और जो बैलेंस इक्वेशन होता है इसमें जो रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड भी होते हैं, ये कंपलसरी होता है, तभी इसे हम लोग समझ पाएंगे कि ये बैलेंस इक्वेशन है। उसके बाद आता है हमारा एटॉमिक इक्वेशन। एटॉमिक इक्वेशन क्या है? It is a balanced chemical equation in which one or more substances taking part in a reaction are represented in their atomic form। और ऐसे बहुत से बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं जिसमें जो सब्सटेंस टेक पार्ट करता है रिएक्शन में उसको उसके एटॉमिक गैस के फॉर्म में लिखते हैं, ये होता है एटॉमिक इक्वेशन। इसका एग्जांपल ले लें आप लोग, यानी सोडियम प्लस वाटर मिलकर बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बना रहा है। इसको आता है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वही का होता है कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ एटम जो होता है और नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। यही होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इसी को फॉलो करता है, जिससे दोनों साइड के दो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो बराबर होते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है वो भी दोनों भी बराबर होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 हमारे मेनली आते हैं, उसके बाद कैटेगराइज हुए हैं, जो है पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 5th नंबर पर जो हमारा आता है वो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और जो भी इसमें टॉपिक्स छूटे हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।